अगर आप लोग अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी जीने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर दो खबरें हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अच्छी खबर ये है कि ऐसा होगा और बुरी खबर ये है कि इसमें टाइम लगेगा। कोरोना वायरस जिसके केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है और जिसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा उसने लोगों को इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत इफ़ेक्ट किया। हालांकि अनलॉक प्लान शुरू हो चुका है लेकिन इससे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या हमने कोई गलत स्ट्रैटेजी यूज़ करी? क्या लॉकडाउन अभी नहीं हटाना चाहिए था? वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो लॉकडाउन से बाहर ला सकती हैं? चाइना ने कौन सा मॉडल यूज़ किया? इस स्लाइड में जो कोरोना वायरस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, वो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बता देना चाहता हूं, जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी। और हर्ड इम्यूनिटी से पहले हमको समझना पड़ेगा कि बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो क्या होता है। इसे हम बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो बोल सकते हो आप, या फिर बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर भी बोल सकते हो आप। क्या होता है ये? तो आप यहाँ देखो, मान लो एक एरिया है ये, ठीक है। यहाँ मैं कोरोना वायरस से कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, 100, 200, 500, 5000 जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे लोग कोरोना वायरस से सस्पेक्टेड हैं, यानी कि वो सब कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। तो उनमें से कोई भी इंसान, अगर कोई भी एक इंसान जो कोरोना वायरस को फैला रहा है, वो कितने लोगों में इस वायरस को फैला सकता है। जैसे कि मान लो इस एक इंसान ने 3 लोगों में कोरोना वायरस जो है उनको फैलाया, तो यहाँ पे जो बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर हो गया, जिसे हम R नोट से डिनोट करते हैं, उसका नंबर हो गया 3, ठीक है। तो R नोट की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो बेसिक रिप्रोडक्टिव रेशियो समझ में आया आपको कि एक आदमी से, यानी कि एक पर्सन से कितने पर्सन में वायरस फैल सकता है, इसे बोलते हैं बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है आप यहाँ समझो। इसका यूज करते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड निकालने के लिए। अच्छा, मैंने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में तो बात ही नहीं की अभी। अब देखो, 3 लोगों में वायरस वो फैल गया। अब 3 में से जिन लोगों की डेथ नहीं हुई है, यानी कि जो इंसान अपने आप ही ठीक हो गए हैं, एंटीबॉडी जिनके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो उनके अंदर क्या हुआ है? उनके अंदर एक इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है। इस इम्यूनिटी को बोल सकते हो आप हर्ड इम्यूनिटी, ओके। और जब ये हर्ड इम्यूनिटी का लेवल एक थ्रेशोल्ड लेवल के पास पहुंच जाएगा, या फिर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम लॉकडाउन को हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा साइंटिफिक स्टडीज का मानना है। तो एक बार निकाल लेते हैं कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल क्या होना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है HIT का, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 - 1 में R नोट, ठीक है। अब R नोट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मैंने बताया आपको, R नोट की वैल्यू कोरोना वायरस से कंटेस्ट में है 2 से 3। हम 3 मान लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ओके। तो 1 - 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 - 0.333, या फिर इसे आप बोल सकते हो 0.67, ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो परसेंटेज हो जाएगी हमारी 67%। यानी कि कोई भी एरिया जो हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ पे सारे ही लोग सस्पेक्टेड हैं, वहाँ पे जब 67% लोग इम्यून हो जाएंगे इस वायरस को लेके, तब हम लॉकडाउन वहाँ पे हटा सकते हैं। खैर, ये बात तो पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब अनलॉक प्लान इंडिया में शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हमने जल्दी क्यों हटा दिया लॉकडाउन? हमने जल्दी इसलिए हटा दिया लॉकडाउन क्योंकि पहली बात तो लॉकडाउन कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए, थ्रेशोल्ड लेवल पे आने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा था। तो अगर इस लेवल का वेट करते हम तो पता नहीं हमें कितना टाइम लग जाता, ठीक है। इसलिए इसको हटाना जरूरी था। बेसिकली लॉकडाउन में क्या है आपका, लॉकडाउन में हमने एक तरह से टाइम लिया है अपनी
ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और जो बेसिकली इन्फेक्शन को समझने के लिए, ठीक है। आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि जो लॉकडाउन है इसने कर्व को फ्लैट करने में हेल्प की है। इसे आप फ्लैटिंग द कर्व भी कह सकते हो एक तरह से। क्या है मतलब इसका, आप यहाँ देखो, मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने केसेस, यहाँ पे है टाइम, ठीक है। तो फ्लैटिंग ऑफ कर्व का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कर्व होगा ना बिल्कुल ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही जाएगा बेसिकली आपका, यानी कि टाइम के साथ केसेस नहीं बढ़ रहे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं होता, अगर लॉकडाउन नहीं लगाते, तो मे बी यहाँ पे कर्व कुछ आपको ऐसा दिखता, जैसा मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसा। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना, जो कि अभी दिखाई दे रहा है लॉकडाउन हटाने के बाद, यानी कि अनलॉक प्लान शुरू होने के बाद जो कर्व दिखाई दे रहा है वो कर्व कुछ ऐसा है। और वो भी जब जब टेस्टिंग के नंबर कुछ स्टेट्स में कम हो चुके हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। और बेसिकली लॉकडाउन ने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी किया है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन एक फेलियर रहा है, तो गाइस वो अलग बात है, क्योंकि देखो हर चीज़ के बैड इफेक्ट भी हैं और गुड इफेक्ट भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की, तो देखो जब पहले 200 केस आ रहे थे दिल्ली के, 300 केस आ रहे थे, तब लोग काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ, हम इसके यूज टू हो गए, है ना। अब आप देखो दिल्ली के 12,000 केस आ रहे हैं, फिर भी लोग नहीं डर रहे, ठीक है। गोलगप्पे, चाट पकौड़ी हो रही है, ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। जाम लग रहे हैं सड़कों पे। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट कम हुआ है। अगर स्टार्टिंग से ही सोचो 10-12 हज़ार केस आते हैं, तो तब क्या होता, तब लोगों में एक होपलेसनेस आ जाती, यानी कि लोग होपलेस हो जाते उस टाइम पे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है यहाँ पे कोरोना वायरस का, सॉरी लॉकडाउन का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ वैक्सीन की, है ना, जैसे वैक्सीन की खोज चल रही है, हर कोई कंट्री बोल रही है कि हमने वैक्सीन बनाने की काफ़ी करीब है, लास्ट स्टेज है, 10,000 लोगों पर ट्रायल भी हो चुका है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। सारे अपने आप को बता रहे हैं कि हम रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन रेस जीता कौन है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। ओके, हम लोग वैक्सीन पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर आप बोलो कि हम वैक्सीन पे डिपेंड है या फिर वैक्सीन ही हमारी स्ट्रैटेजी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वैक्सीन सिर्फ एक होप है हमारे लिए, है ना, कि हाँ शायद ऐसा हो जाए, अगर वैक्सीन मिलेगी तो तब अच्छा होगा, वो अच्छा तो होगा ही आपका। लेकिन वैक्सीन मिलने पे ही लॉकडाउन हटाना ये काफ़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन पता नहीं वो कब मिलेगी या फिर कब बनेगी वो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजीज की। बेसिकली 3 स्ट्रैटेजी हैं हटाने की। पहला है होल्ड स्ट्रैटेजी, दूसरी है बिल्ड स्ट्रैटेजी एंड तीसरी है शील्ड स्ट्रैटेजी। तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है वो है होल्ड स्ट्रैटेजी। क्या होता है होल्ड स्ट्रैटेजी में, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, आप लॉकडाउन को लगाए रहते हो जब तक कि एक भी नया केस सामने नहीं आता और पुराने केस खत्म नहीं हो जाते। यानी कि अब तक 0 केस नहीं हो जाते, आपने लॉकडाउन लगाए रखा आपने लॉकडाउन, ठीक है। अब लॉकडाउन जब लगा रहा उसमें 0 केस हो गए, उसका मतलब आपने लॉकडाउन हटाया और सेकंड वेव का वेट किया, क्योंकि सेकंड वेव आती है, ठीक है। एक वेव जो जिसने तबाही मचा दी, पूरे बहुत सारे केसेस कर दिए, उसका सेकंड वेव आएगी, ठीक है। जो सेकंड वेव है उसके लिए आप पूरी तरह से अलर्ट रहे। आपने अपना कंटेनमेंट एरिया, एक सेकंड, आपने अपना कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह से अलर्ट रखा। जैसे ही नया केस आया आपने उसको ट्रेस किया, आपने उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने से क्या हो गया, वो नए कॉन्टैक्ट में आने से बच गया और इस तरह से सेकंड वेव जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यह है बेसिकली हमारा होल्ड स्ट्रैटेजी के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज बिल्ड स्ट्रैटेजी। क्या होती है बिल्ड स्ट्रैटेजी? बिल्ड स्ट्रैटेजी में ये है कि आपने लॉकडाउन को बहुत धीरे धीरे हटाया। कुछ नए पैसे इंडिया में हो रहा है, अनलॉक प्लान 1, अनलॉक प्लान 2 ऐसे आते रहेंगे, यानी कि हम बहुत धीरे धीरे लॉकडाउन को हटा रहे हैं। और उस टाइम में जो नए केस आ रहे हैं आप उनको भी ट्रीट करो, जो पुराने केस आ रहे हैं उनको भी आप ट्रीट करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। ये है बेसिकली हमारा बिल्ड स्ट्रैटेजी में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्ड स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की है। चाइना ने कौन सी की है? चाइना ने की है हमारी होल्ड स्ट्रैटेजी यूज़, ठीक है। उसमें चाइना ने 76 डेज का लॉकडाउन लगाए रखा वुहान में, जब तक कि सारे केस खत्म नहीं हो गए। फिर उन्होंने कंटेनमेंट एरिया अपना अलर्ट रखा और जैसे ही नया केस आया उसको उन्होंने आइसोलेट किया और अब उनकी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से ग्रोथ के पाथ पे चल चुकी है, ठीक है। ये है वो था होल्ड स्ट्रेटेजी जो चाइना ने यूज की, इंडिया उसके लिए बिल्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज शील्ड स्ट्रेटेजी। शील्ड में क्या है आपका, आपने शील्ड स्ट्रेटेजी में क्या है, बेसिकली आप लॉकडाउन एकदम से हटा दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही हटा दो, जब तक कि
हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड लेवल आ नहीं जाता, यानी कि अब तक 67% लोग जो हैं वो इम्यून नहीं हो जाते हॉटस्पॉट एरिया में। जैसे मान लो कोई हॉटस्पॉट एरिया है, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है। जब तक उन 100 लोगों में से 67 लोग यानी कि 67 लोग जो है वो इम्यून नहीं हो जाते, तब तक आपको लॉकडाउन जो है वो नहीं हटाना है। जैसे ही 67 लोग इम्यून हुए, आपने एकदम से लॉकडाउन जो है वो हटा दिया। लॉकडाउन हटाने के बाद आपने 3 चीज़ का ध्यान रखा। एक तो जो ओल्ड पीपल हैं, दूसरा जो चिल्ड्रन है, एंड थर्ड वन इज जो पेशेंट है। आपने इन OCP का ध्यान रखा और इन पे मतलब फोकस रखा, इन पे नज़र रखी। जैसे ही कोई सिम्टम दिखा, आपने इनका चेकअप कराया, इनका इलाज कराया, ट्रीट करवाया, और इस तरह से कोरोना वायरस को इस तरह से भी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो डिपेंड करता है HIT के ऊपर, कि जो हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड लेवल है ना, इसका बहुत यूज है। कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है कितनी देर में आता है। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल बहुत जल्दी आ रहा है, यानी कि 67% लोग इम्यून हो रहे हैं, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है शील्ड स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसमें आधी से ज़्यादा जनता की जो है वो इम्यून हो चुकी है, और जो ओल्ड लोग हैं, पेशेंट है, चिल्ड्रन है, आपने उन पर पूरा फोकस रखा हुआ है। तो इस तरह से इकोनॉमी भी हमारी बढ़ती रहेगी, ठीक है। इंडिया में क्या इंडिया ने यूज़ की थी बिल्ड स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने बताया आपको, यूज़ कर रही है बेसिकली। लेकिन यहाँ के लोगों ने समझा कि ये शील्ड स्ट्रेटेजी है, और लोग निकल गए जैसे ही अनलॉक प्लान शुरू हुआ, ठीक है। जाम जैसे बताया, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, चाट पकौड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े, और जाम लग रहे हैं रोडों पे, ठीक है। तो लोगों ने एक तरह से शील्ड समझ लिया उसको। काफ़ी गलत है ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 स्ट्रेटेजी थी तो बेसिकली यूज़ कर सकते हैं लॉकडाउन से बाहर आने के लिए, ठीक है। और गाइज आज एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ मिली, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड क्यों किया ये अभी तक पता नहीं है। अब जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी आपको समझ में आ जाएगा, टीवी पे देख ही लोगे आप, ठीक है। बाकी जो मेन रीज़न है इसका, काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर थे ये, है ना। तो मुझे तो काफ़ी हैरान किया इस न्यूज़ ने एकदम से। और बेसिकली जो फंडामेंटल रीज़न है वो है डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन में इंसान ऐसे कदम ऐसे उठाने तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, काफ़ी गलत चीज़ है ये, क्योंकि सुसाइड कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन सुसाइड कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सजेशन है मेरा कि ओवर थिंकिंग से बचना किसी भी चीज़ में। जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, जो करना है आपको करो आप, लेकिन ओवर थिंकिंग से बेसिकली दूर रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कोई भी टॉपिक ऐसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उन पे वीडियो आपको बनाऊंगा, मैं बेसिकली उन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।